The Nissan Days S Hybrid is the perfect urban companion. Its hybrid engine offers excellent fuel efficiency and smooth performance. Compact yet stylish, it features a tech-filled cabin with smart storage for everyday convenience. Practical, efficient, and modern, the Days S Hybrid is built for city life. Let's explore its highlights. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शाहसेब हाशमी और यह है निसान डेज हाईवे स्टार 2021 मॉडल। और ये गाड़ी फीचर्स के लिहाज से बहुत सारा इक्विप्ड है। मैंने बहुत सारी 600 गाड़ियाँ रिव्यू की हैं, लेकिन इतनी इक्विप्ड शायद कोई गाड़ी हो। इसमें ऐसे फीचर्स आते हैं जो कि आपको यूजुअली लैंड क्रूजर्स में देखने को मिलते हैं और ये गाड़ी की प्राइस को भी काफ़ी जस्टिफाई करती है। इस तरह से कि इसमें रडार आता है, पार्किंग सेंसर्स आते हैं, हेडलाइट्स इसकी एलईडी में है, क्लाइमेट कंट्रोल्स का काफ़ी खूबसूरत है, सीट्स इसमें हीटेड हैं और ये हैं भी सोफा सीट जैसा कि पासों में आती हैं। और भी इस गाड़ी में बहुत सारी ज़बरदस्त चीज़ें हैं और इसके अलावा ये गाड़ी आपको एवरेज भी अच्छी देगी क्योंकि ये एस हाइब्रिड है, यानी कि माइल्ड हाइब्रिड। खैर फिलहाल अगर बात की जैसे इंपॉर्टेंट चीज़ की तो वो है इस गाड़ी की प्राइस। ये 21 मॉडल है, 24 इंपोर्ट है, 25 क्लियर्ड है और अनरजिस्टर्ड है और इसकी डिमांड 40,50,000 है। ये साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है और अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DH2 के गिरबंद के ऑपोजिट लोकेटेड है। हमारी एक और ब्रांच भी है जो कि रावलपिंडी में मरी रोड पर लोकेटेड है। खैर ओवरऑल इट्स अ ग्रेट 660cc कार एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। Let's start with the exterior of this car. लुक्स के लिहाज से किसी की अपनी ओपिनियन है, लेकिन मेरे ख्याल से ये गाड़ी काफी खूबसूरत है। सेम ऐसी एक और गाड़ी भी आती है, Mitsubishi EK वैगन। ये गाड़ी निसान डेज है। इनमें सिर्फ बेसिकली बैजेस का फर्क है, बाकी ये गाड़ियां हैं मोर लेस सेम ही, बट फीचर्स हाईवे स्टार में बहुत ज़्यादा आते हैं। इस तरह से कि इसमें फ्रंट पे पार्किंग सेंसर तो हैं ही, लेकिन इसमें DRL यहाँ नीचे भी दी गई है और इसके अलावा इसकी फॉग लैम्प भी दी गई है जो कि LED में है। फिर इसमें हेडलाइट्स भी LED में आती हैं, दोनों ही पॉइंट्स लो और हाई, और इसके अलावा नीचे यहाँ फॉग लैम्प अलग से भी दिए गए हैं। बाकी कट लाइन्स पे काफी स्ट्रॉन्ग दी गई हैं। ऊपर यहाँ पर इसमें रडार भी आता है जो कि इसके बहुत सारे फीचर्स को इनेबल करता है और इसकी हेडलाइट्स हैं भी ऑटोमेटिक, यानी कि ये डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होंगी। और अगर बात कीजिए साइड प्रोफाइल की तो ये भी लुक्स के लिहाज से डिसेंट है। फीचर्स भी यहाँ पे अच्छे दिए गए हैं। इस तरह से कि इसके साइड मिरर रिट्रैक्टेबल हैं, एडजस्टेबल हैं और में ऑटो वाला फीचर भी आता है, यानी कि ये गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के साथ साथ ऑटोमेटिकली फोल्ड अनफोल्ड भी होंगे और इसमें इंडिकेटर भी यहीं पे दिए गए हैं। इसमें सिर्फ एक चीज़ नहीं है और वो है 360 डिग्री कैमरास, लेकिन इतनी छोटी गाड़ियों में मेरे ख्याल से 360 कैमरास की कोई खास जरूरत भी नहीं है क्योंकि आप आसानी से बैठ के गाड़ी के आसपास देख सकते हैं। बड़ी एसयूवी में जरूरत होती है, बट इसमें मेरे ख्याल से कोई इतना इशू नहीं है। बाकी ये गाड़ी क्योंकि एक बड़ी ट्रिम है, हाईवे स्टार, तो इसमें ये साइड स्कर्ट्स भी कंपनी से ही आई हुई हैं। और अगर बात की जाए इसकी एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की तो ये भी लुक्स के लिहाज से डिसेंट है। हाइट के लिहाज से गाड़ी अच्छी खासी ऊंची है और इसका एक फायदा है जो कि मैं इंटीरियर में जाके कवर करूंगा। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस के लिहाज से भी ये गाड़ी डिसेंट है, लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा ब्रेकर गुजारे हैं तो उस पर नीचे लग सकती है। ये चीज़ आप कवर कर सकते हैं इस गाड़ी के टायरों को थोड़ा सा मोटा करके। बाकी रिम इसमें 14 इंच के हैं, इनको अगर आप 15 इंच कर लें तब ये गाड़ी नीचे नहीं लगेगी और इसमें एंट्री एग्जिट भी आसान है क्योंकि ये गाड़ी हाइट के लिहाज से डिसेंट है। स्मार्ट एंट्री इसमें फ्रंट पे दी गई है और इसमें एयर प्रेस भी एक कंपनी से ही आए हुए हैं और विंडोज भी इसमें कंपनी से ही टिंटेड आती हैं क्योंकि JDM कार है। बाकी इसकी विंडोज की बैक पे आके इस तरह से छोटी होते होते ये रेयर पिलर के अंदर कंटिन्यू कर जाती हैं जो कि इसकी लुक में एक अच्छा टच ऐड कर रही है। और इसके अलावा फ्यूल डोर इसमें लेफ्ट साइड पे दिया गया है। कट लाइन इसमें ये काफी शार्प सी दी गई है और इसके अलावा एरियल एंटीना भी इसमें थोड़ा सा ऑफ सेट दिया हुआ है। ये पिछले राइट कॉर्नर में है जहाँ पे यूजुअली गाड़ियों में कुछ भी नहीं आता। यूजुअली एरियल एंटीनास या फ्रंट पे सेंटर में होते हैं या बैक पे सेंटर में होते हैं, इसमें ये एक अजीब सी लोकेशन है। और अगर बात की रेयर एंड की तो ये भी लुक्स के लिहाज से डिसेंट है और फीचर्स के लिहाज से भी। बैक पे भी इसमें पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं और इसके अलावा ट्रंक को लॉक करने के लिए नीचे यहाँ पे रिलीज दिया गया है। ट्रंक पीस की अच्छी खासी स्पेशियस है, यहाँ पर आप 3-4 लोगों का लगेज इजी रख सकते हैं। बाकी इसमें फिर टूल किट वगैरह यहाँ पे नीचे दी गई है। स्पेयर टायर इसमें ऑफर नहीं होता और इसके अलावा रियर बेंचेस के 50-50 के स्प्लिट के साथ हैं। इनको आप फोल्ड करके इसकी ट्रंक कैपेसिटी को ज़्यादा स्पेशियस बना सकते हैं और इसके अलावा अगर आपने बैक को और ज़्यादा स्पेशियस करना है तो आप इसकी सीट्स को स्लाइड भी कर सकते हैं। इसका तरीका यह है कि इसमें 2 रिलीज दिए गए हैं। एक रिलीज से तो मैं इसकी सीट को आगे पीछे कर सकता हूँ, लेकिन दूसरा रिलीज बेसिकली इसको स्लाइड करता है इस तरह से। अब ये पूरा पैनल ही आगे चला गया है और डिग्गी की कैपेसिटी डबल हो गई है। अब यहाँ पे आसानी से आप 2 बड़े बैग रख सकते हैं, लेकिन अगर मैं उनको पीछे करता हूँ तो यहाँ पे एक ही बड़ा बैग आएगा, लेकिन लेग रूम ज़्यादा स्पेशियस है। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि हर 660cc गाड़ी भी नहीं आती, इसमें दी गई है। और अब अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की तो एक्सटीरियर की तरह ये भी काफ़ी खूबसूरत है और फीचर्स के लिहाज से लोडेड है। लोडेड इस तरह से कि इसमें सीट्स फ्रंट पे जो है ये हीटेड हैं। फिर ये हैवी सोफा सीट्स, इनको मैं कवर करूंगा आगे जाके। फिलहाल अगर बात कीजिए स्टीयरिंग व्हील की तो ये लेदर स्टिच्ड है। लेदर स्टिच्ड स्टीयरिंग सिविक में भी सिर्फ RS में आता है या फिर ग्रैंडी में आता है। 1.6 भी ऑफर नहीं करती, बट इसमें दिया गया है। और ये स्टीयरिंग व्हील है भी मल्टीमीडिया वाला।
फिर इसके अलावा हेडलाइट्स में ऑटोमेटिक हैं जो कि डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होंगी। और इसके अलावा अगर बात की जाए मीटर की, तो मीटर भी इन गाड़ियों के हिसाब से ज़्यादा चौड़ा है, ज़्यादा स्पेशियस है। सेंटर में इसकी काफ़ी सारी स्क्रीन दी गई है जो कि आपको इसकी बहुत सारी चीज़ें शो करवाएगी, जैसे कि ट्रिप्स, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, आउटसाइड टेम्परेचर, गाड़ी की स्टैट्स, इको स्कोर वगैरह। और इसके अलावा यहाँ पे ये गाड़ी रोड के साइंस भी रीड करके आपको बताएगी। अगर स्पीड लिमिट 80 है तो यहाँ पे 80 शो करवाएगी आपको। ऊपर कैमरा लगा हुआ है जो कि रीड करता है, तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। और इसके अलावा ओवरऑल मीटर का डिस्प्ले भी काफ़ी अच्छा है। फिर इसके अलावा अगर बात की जाए मीटर की हाउसिंग की, तो ये सारी ही चीप प्लास्टिक की फिनिश में है, लेकिन इस कैटेगरी में बिल्ड क्वालिटी की बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती क्योंकि एंट्री लेवल कार्स हैं। इंटीरियर इसका 2 टोन में है, डार्क ब्लू और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में। और इसके अलावा डैशबोर्ड के सेंटर में एक सबवूफर भी दिया गया है। फिर इसकी मल्टीमीडिया स्क्रीन फ्लोटिंग शेप में है, यानी कि डैशबोर्ड से अलग से ऊपर निकली हुई है। और इसमें ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, USB, CD प्लेयर, ये सारी चीज़ें इनेबल्ड हैं। आप इसका मैप भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने CD डालनी है तो यहाँ से आप इसको एजेक्ट करके इसके अंदर CD भी डाल सकते हैं, तो ये भी काफ़ी यूजफुल स्क्रीन है। फिर इसके अलावा एयरवेंट्स वगैरह इसमें नॉर्मल दिए गए हैं, लेकिन जो चीज़ नॉर्मल नहीं है वो है इसका क्लाइमेट कंट्रोल। क्लाइमेट कंट्रोल की जो फैन स्पीड है ये बेसिकली एक स्लाइडर है जिसको आप इस तरह से स्लाइड करके इसकी स्पीड को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। नाइस अटेंशन टू डिटेल, ये मेरे ख्याल से अब तक के जितने मैंने क्लाइमेट कंट्रोल देखे हैं सबसे बेस्ट है उनमें। और इसके अलावा इसमें फ्रंट दोनों सीट्स हीटेड भी हैं जिनको मैं यहाँ से ऑन ऑफ कर सकता हूँ। ये बेसिकली है एक सोफा सीट, लेकिन इसमें ये वाला एरिया और लेफ्ट वाली पूरी सीट्स हीटेड हैं, तो ये चीज़ भी आपको बड़ी SUVs में देखने को मिलती है जो कि इतनी छोटी कार में भी दी गई है। फिर इसके अलावा गेयर सेलेक्टर इसका डैशबोर्ड में माउंटेड है क्योंकि ट्रांसमिशन इसमें CVT आती है। और इसके अलावा बाकी यहाँ पे नॉर्मल कप होल्डर, एस्ट्रे वगैरह दी गई हैं। फिर नीचे की काफ़ी बड़ा स्टोरेज कंपार्टमेंट है और सेंटर से ये गाड़ी ओपन ही है, मैं यहीं से बैठ के लेफ्ट पे भी जा सकता हूँ। सीट्स भी इसमें सोफा है तो इसमें फ्रंट पे 3 लोग भी बैठ सकते हैं ट्रक की तरह, बट 2 लोग तो इसमें सही कंफर्टेबली बैठेंगे। और 660 सीसी गाड़ी होते हुए भी इसमें ये आर्म रेस्ट दिया गया है। ये चीज़ इवन स्टॉनिक में भी नहीं आती जो कि इससे बहुत महंगी है। फिर इसके अलावा सीट्स भी इसकी ये लेदर हुई भी हैं, आती है फैब्रिक की फिनिश में है और इस पर चेकर्ड पैटर्न दिया गया होता है। सेम वही पैटर्न इसके डोर्स के अंदर भी कंटिन्यू किया गया है, आप देख सकते हैं ये। और इसके अलावा विंडो इसमें चारों ही पावर्ड है, लेकिन ड्राइवर की सिंगल टैप वाली है। इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि टॉप ऑफ द लाइन ट्रिम है तो इसकी जो ये डोर की फ्रिल्स हैं, फिनिश वगैरह हैं, ये क्रोम की हैं। और इसके अलावा राइट पे भी यहाँ पे कुछ और फीचर्स दिए गए हैं। इसके वैनिटी मिरर इसमें ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए आते हैं। और इसके अलावा सेंटर में फिर यहाँ पे SOS बटन भी दिया गया है जो कि अगेन इतनी छोटी गाड़ियों में नहीं होते, इसमें है और पाकिस्तान में ये काम नहीं करेगा। बाकी इसके अलावा रेड मिरर इसका ऑटो डिमिंग वाला है, ये भी अगेन पीछे से तेज रोशनियों को सेंस करके थोड़ा डिम हो जाएगा। नाइस अटेंशन टू डिटेल, ये चीज़ें बहुत ही कम गाड़ियों में आती हैं इस कैटेगरी की। फिर इसके अलावा छत भी इसकी बहुत स्पेशियस है, यहाँ पे किसी भी हाइट के बंदे को कोई इशू नहीं होने वाला, ना हाइट के लिहाज से ना टांगों के लिहाज से, क्योंकि ये लेग रूम के लिहाज से ये बहुत स्पेशियस है। आगे भी पीछे का मैं कवर करूंगा अभी। और इसके अलावा एयर बैग भी इसमें 9 आते हैं, एक स्टीयरिंग व्हील में, एक डैशबोर्ड में, 4 पिलर्स में, 2 सीट के साइड पर और फिर एक ड्राइवर के नी पे। फिर इसके डैशबोर्ड की एक और चीज़ इंटरेस्टिंग ये है कि इसमें कंपार्टमेंट्स काफ़ी हैं। एक तो ये पूरा कंपार्टमेंट ओपन ही है, फिर यहाँ पे एक और कंपार्टमेंट दिया गया है और उससे नीचे एक और यहाँ पे आम दराज दी गई है जहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें रख सकते हैं। तो इसमें कंपार्टमेंट्स की भरमार है। और अगर ये काफ़ी नहीं है तो डोर के अंदर भी लेफ्ट पे काफ़ी बड़ा कंपार्टमेंट दिया गया है जहाँ पर आप काफ़ी सारा सामान एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर बात की जाए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी कितनी, ये भी बहुत ज़्यादा स्पेशियस है। लिटरली ये गाड़ी बैक पे सिविक, ग्रैंडी वगैरह से ज़्यादा स्पेशियस है, इवन प्राडो से भी ज़्यादा लेग रूम है यहाँ पे। और इसकी वजह यह है कि इसके रेयर बेंचेस जो हैं ये स्लाइडेबल हैं, इनको मैं इस तरह से आगे पीछे करके लेग रूम को एडजस्ट कर सकता हूँ। अगर मैं करूँगा डिग्गी खुली हो जाएगी, पीछे करूँगा डिग्गी टाइट हो जाएगी, लेकिन लोग यहाँ काफ़ी आसानी से बैठ सकते हैं, तो ये भी एक मजेदार चीज़ है। और रेयर बेंचेस फोल्डेबल हैं। फिर इसके अलावा यहाँ पे किसी भी बंदे को कोई इशू नहीं होने वाला। बैक पे ऑब्वियसली फोर्स वगैरह जितनी स्पेशियस है, कंपार्टमेंट्स यहाँ भी काफ़ी सारे हैं, सीट्स के पीछे तो हैं ही। फिर इसके अलावा ऊपर यहाँ भी कंपार्टमेंट्स दिए गए हैं, फ़ोन के डोर्स में कप होल्डर्स हैं, एयर बैग बैक पे भी हैं। और इसके अलावा बैक पे सीट बेल्ट्स, ISOFIX के पोर्ट्स, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। और अब अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन इसमें 660 सीसी है जो कि माइल्ड हाइब्रिड भी है। इसमें एक बैटरी आती है सीट के नीचे, फ्रंट लेफ्ट सीट के नीचे, जो कि इसकी इको वाइंडिंग के सिस्टम को सपोर्ट करती है और कुछ हद तक इंजन के लोड को भी ले लेती है। तो बेसिकली इस गाड़ी की एवरेज कंपैरेटिवली सिंपल गाड़ी से ज़्यादा बेहतर होती है। ये गाड़ी आपको आराम से 25+ की एवरेज दे सकती है, जबकि आम गाड़ी भी आपको 20+ की एवरेज देती हैं। तो 25+ की एवरेज बहुत अच्छी है, जो कि यूजुअली आपको मोटरसाइकिल से मिलती है, और ये गाड़ी आपको सही इकोनॉमिकल पड़ेगी। पार्ट्स भी इस गाड़ी के पाकिस्तान में इजीली अवेलेबल हैं, मार्केट इस गाड़ी की पाकिस्तान में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और इसके अलावा इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड, ये सारी चीज़ें आती हैं। ये गाड़ी सिर्फ 22 किलोमीटर चली हुई है, तो ये ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू ही है। और इसके अलावा इसके इंजन बे के अंदर इंसुलेशन भी दी गई है, बोनट में भी और साइड पे भी, जो कि अगेन एक अच्छी चीज़ है। ट्रांसमिशन इसमें CVT आती है और बाकी यहाँ कुछ खास है नहीं। और अब अगर बात की टायर साइज़ की, टायर साइज़ जो है इसमें वो है 155, 65 और 14। ये 14 इंच का रिम है, जो कि काफ़ी टाइनी सा है, लेकिन है अलॉय रिम।
ये भी हमेशा हर गाड़ी में नहीं आते, मोस्टली कार्स में व्हील कप आते हैं। साइज़ के लिहाज से थोड़ा सा छोटा है, अगर आप इसको 15 इंच का करने फिर इसकी लुक बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी और ये गाड़ी ग्राउंड क्लियरेंस के लिहाज से भी थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी। तो पाकिस्तान में कोई ब्रेकर्स पे कोई इशू नहीं करेगी। अभी भी ये गाड़ी ठीक है बड़ी सिटीज में यूज़ करने के लिए, लेकिन अगर आप इसको कहीं बैकवर्ड एरियाज में लेके जाते हैं जहाँ पे ब्रेकर बहुत बड़े होते हैं तो वहाँ पे आपको इशू कर सकती है। बाकी से फ्रंट पे डिस्क ब्रेक दी गई है, बैक पे ड्रम ब्रेक्स आती हैं, फिर इसमें ABS और ट्रैक्शन कंट्रोल भी आता है जो कि इसकी राइड को बेहतर बनाता है। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।